से रिकॉर्ड ये हो गया, यहाँ से रिकॉर्ड तुम हो जाओ। चलो तू भी लॉक हो जाओ, तू भी लॉक हो जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, बस मेन मुद्दा है। आप लोग को पढ़ना कैसे है बता देते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, इसमें चारों ऑप्शन में टिक लगाया हुआ है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको नीचे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, मन में आंसर सोचना है। आप लोग को भी, आपके पास ये किताब होंगी, किरण का पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर किताब है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो जो भी सीजीएल की तैयारी करते हो सबके पास ये क्वेश्चन होता है, मतलब ये किताब होता है। तो आपको अगर बोरिंग लगता है तो सबसे पहले आप सारे ऑप्शन में टिक लगा दीजिए और टिक लगाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बोलिए मन में। नीचे देखना नहीं है क्या होगा, सिर्फ मन में बोलिए। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है। सीधे आप लोग सोच लीजिए, असम का, उगाली बिहू, खत्म। तवल चुंगली, असम। ऐसा पढ़ना है आपको। सिर्फ क्वेश्चन देखो और आंसर बोलो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बोलो, बस इतना ही काम करना है। आगे, तवल चुंगली, असम, शिव कुमार शर्मा, संतूर से। अगर डाउट होता है तो आप लोग नीचे देख सकते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर। हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आंसर बोल रहे हैं, इसके लिए आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब ऐसे कंप्लीट होगा। गिद्धा, पंजाब। बिरजा मंदिर, तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली, केरल। खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे, कौन है तबला वादक। तो एक तबला वादक होते हैं कौन, जाकिर हुसैन, यही है। पुरी भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है, भगवान जगन्नाथ है। ये मिलान करना है। यह है भारतनाट्यम, तमिलनाडु, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, कथकली, केरल, उड़ीसी, उड़ीसा। आपको दोनों तरफ नहीं देखना है, ठीक है। भारतनाट्यम बस, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, सॉरी, भारतनाट्यम, तमिलनाडु, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, कथकली, केरल, उड़ीसा, उड़ीसी। बस ऐसे ही पढ़ते रहना है और कोई काम नहीं करनी। आगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, उड़ीसा में है। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे, तो ये पाणिनि थे। राजतरंगिणी, कलहन। आगे, दिल्ली में 4 ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं किया गया है, यह जंतर मंतर यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। गंधार मूर्तिकला को कब प्रकट हुई थी, कुषाण काल में। सर्वोत्तम कृतियाँ, गंधार मूर्तिकला का सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी, कुषाण काल में। कुषाण, जिसने सॉरी, हाँ, कुषाण काल में। अजंता एवं मेलोरा की गुफा किस संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जिसमें कई हिंदू धर्म के लिए भी, जैन धर्म के लिए भी और बौद्ध धर्म के लिए भी क्या है, गुफाएं बनाई गई है। तो मुख्य रूप से ये किससे इंपॉर्टेंट मतलब संबंधित है, बौद्ध धर्म से। मनुस्मृति, कानून से संबंधित है, मनुस्मृति कानून से संबंधित है। जैसे ही मनुस्मृति आएगा मतलब कानून, मनुस्मृति कानून से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन है, भील के लिए प्रसिद्ध लोक नाटक क्या नाम, गौवरी। भील मिल, गौवरी, भील मिल, ऐसे याद करना है आपको। कुछ ना कुछ आपको सोच लेना है, ठीक है। तो भीलों के लिए प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है, गौवरी। भीलों के लिए गौवरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय ध्वज में कितने चक्र होते हैं, 24। पपेटी, पारसी धर्म का, पपेटी पारसी धर्म का है, ठीक है। पपेटी में एक और होता है, इसको नवरोज बोलते हैं। नवरोज कहीं और बोलते हैं, और पपेटी जो है पारसी धर्म का, ये इंडिया में बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा कौन गाया था, मोहम्मद इकबाल। पेकिंग, कन्फ्यूशियनवाद। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, पेकिंग जो है, कन्फ्यूशियनवाद जो है चीन से संबंधित है, यानी चीन धर्म में होता है, कन्फ्यूशियनवाद इसका नाम है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि पैकिंग मतलब होता है पैक करना, किसी भी चीज़ को पैक करना, यानी प्लास्टिक में पैक करना, ठीक है। तो चीन जो है ये बहुत सारे देशों को प्रोडक्ट निर्यात करता है, यानी कि बहुत सारा इंडिया के ही, आप लोग इंडिया के ही ले सकते हैं। जैसे में इंडिया में बहुत सारा वस्तुएं जो है चीन से आती है, तो अगर बहुत सारा वहाँ वस्तुएं बनती है तो पैकिंग भी बहुत सारा होता होगा, मतलब सारे वस्तु को पैकिंग करना होता होगा। तो हम लोग वैसे याद रख सकते हैं, पैकिंग, अच्छा पैकिंग करता है मतलब चीन, कन्फ्यूजनवाद, ठीक है, वैसे ही याद करना है। सांग, हरियाणा। सांग को कैसे याद रखेंगे हरियाणा में,
सांग मतलब नाम में वजन है, सांग। हरियाणा, हरियाणा में बहुत बड़े बड़े लोग खेती करते हैं। जैसे में ट्रैक्टर का कोई ट्रैक्टर है जिसमें सांग, सांग से याद रखें सांड, ठीक है। सांग से क्या याद रखेंगे, सांड। तो सांड मतलब हरियाणा, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पे, इसलिए। और सांड भी क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1959। दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी, 1959 में। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये कहे थे महात्मा गांधी ने। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, यह है पंजाब का। जो हाथ ऊपर करके पगड़ी बांध, सर में पगड़ी बांध करके नहीं डांस करते हैं, वही है भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ है, पंजाब। दांडिया, दांडिया वो त्योहार है जिसको आप स्टिक से खेलते हैं, दोनों हाथ में कर करके, वो है दांडिया। दांडिया कहाँ, गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। कोणार्क मंदिर, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा। ये गलत मिलान करना है। आगे क्वेश्चन 47, शास्त्रीय कहाँ का है, असम का। ये क्वेश्चन है 48 में, मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता है, तो तानसेन उत्सव मनाते हैं, तानसेन संगीत उत्सव मनाते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव मनाते हैं, कालिदास सम्मान, तीनों आपको याद रखना है। कहाँ मनाते हैं, मध्य प्रदेश में। मारवाड़ राजस्थानी से संबंधित है, मारवाड़ नहीं मनाते हैं, ठीक है। आगे 49, निम्नलिखित में से जैसलमेर किला को कहाँ यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। जैसे में आप लोग मंदिर में देखते होंगे कि मंदिर के सबसे ऊपर वो लंबा सा खंभा बनाया रहता है, उसमें गोल 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 कुछ पट्टियां होती है, ठीक है। सबसे ऊपर पट्टी में देखते हैं आप लोग, वहाँ पे गोल बनाया हो रहता है लोटा की तरह, उसी को बोलते हैं स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट, यहूदियों के लिए धार्मिक पाठ क्या है, यहूदी मूसा संहिता, जिसमें यहूदी में नहीं बोलते हैं मूसा भगवान, मूसा वैसे करके मूसा संहिता नाम दे दिया गया है। राष्ट्रीय फल क्या है, ये तो आम सबको पता है। भारत माता नामक पेंटिंग है, भारत माता क्या है, पेंटिंग, किसको कौन बनाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। कैलेंडर का, भारतीय कैलेंडर का पहला मास या महीना कौन सा होता है, ये होता है चैत। चैत्र बोले तो जैसे में फर्स्ट चैत, बैसाख, जेठ, जैसे पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में था। हिंदी में होता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ठीक है। ऐसे हैं, तो ये पहला कौन सा हो जाएगा, चैत। भारत की पहली भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ है, ये महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ फीचर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी है, श्यामची आई, ठीक है। पेंटर राजा रवि वर्मा कहाँ से संबंधित है, त्रावणकोर से संबंधित है। नेक्स्ट, कोंकणी कहाँ का शासकीय भाषा है। शासकीय भाषा बोले तो जो क्षेत्र में बोली जाती है, कोंकणी है, कोंकणी दमन और दीव का। दमन दीव कहाँ है, तो गुजरात के आसपास दमन दीव, ठीक है। दमन दीव, कोंकणी दमन दीव। चंडीगढ़ हरियाणा नहीं होगी, चंडीगढ़ बीच में है, हो ही नहीं सकती। दिल्ली हो ही नहीं सकती, बीच में है। कोंकण तट होता है ना, काठियावाड़ तट, कोंकण तट। काठियावाड़ तट बोलते हैं गुजरात से ऊपर, राजस्थान के बाद से, उसके बाद आता है कोंकण तट, ठीक है। वही कोंकण तट है दमन दीव में। नेक्स्ट 60, प्रतिमाप्रक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था, अमृता शेरगिल हंगरी के थे, कहाँ के, हंगरी के। बस प्रीवियस क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1973, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, यानी कि प्राइज मिलना कब से स्टार्ट हो गया था, 1973 में। कब, 1973 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, बस पढ़ते रहो। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है, ध्रुपद। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि अपनी पहली फिल्म कब तैयार की थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यानी कि दादा साहब फाल्के जो है, जो पुरस्कार मिलता है, ये एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पे मिलता है। तो ये दादा साहब फाल्के जो है अपनी पहली फिल्म कब लॉन्च की थी, तो ये 1913 में लॉन्च की थी। निम्नलिखित में से भारतीय लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य है, कथकली शास्त्रीय है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय है, मणिपुरी शास्त्रीय है, गरबा क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है। गरबा कहाँ है, गुजरात। अब गराड़ी,
गराड़ी पुदुचेरी, कैसे याद रखिएगा, गराड़ी का लोक नृत्य पुदुचेरी है, ठीक है। मिजोरम का नहीं है, गुजरात का नहीं है, राजस्थान का नहीं है, पुदुचेरी। गराड़ी, गराड़ी मत से याद रखिए, गणासी, गणासी से पुदुचेरी में आप जाइएगा, जैसे मालदीव के वो साइड में पुदुचेरी है, ठीक है। तो पुदुचेरी के आसपास बस गणासी याद रखिए, गराड़ी, गणासी, पुदुचेरी। ललित कला अकादमी, ललित कला। अब आगे बढ़ते हैं। भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है, सितारा देवी कहाँ की है, कथक की। लीला सैमसन पूछता है क्वेश्चन, लीला सैमसन किस नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम। सोनल मानसी, सोनल, सोनम, सोनल, ऐसे याद रखिए। आप लोग अपने व्यक्ति के नाम से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, सोनम किसी का नाम है तो किस क्या कौन सी डांस करती है, ऐसे करके आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। रामचंद्र, भरतनाट्यम। लीला सैमसन, सोनल मानसी, रामचंद्र, चंद्रन, भरतनाट्यम। सितारा देवी क्या चीज है, कथक के। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, इसका सर्जक कौन था, यानी वास्तुकार कौन था, यह है नेकचंद, ठीक है। आगे, कलारीपट्टू, केरल। जैसे ही नाम आया कलारीपट्टू, एकदम फट से दिमाग में क्लिक होना चाहिए, केरल। कलारीपट्टू, केरल, कलारीपट्टू, केरल, कलारीपट्टू, केरल, केरल। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में एक शहर दिया गया था, उस शहर का नाम क्या था, तो उस शहर का नाम था गुरुग्राम, जिसे बोलते हैं गुड़गांव, 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 ठीक है। बहुत फेमस नाम है गुड़गांव, हमको अच्छा लगता है गुड़गांव नाम। आगे 73, ये है माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, किससे, जैन धर्म से, जो कहाँ है, राजस्थान में। पन्नालाल घोष, बांसुरी, बांसुरी, पन्नालाल घोष, बांसुरी, बस ऐसे ही याद रखना, पन्नालाल घोष, बांसुरी, पन्नालाल घोष, बांसुरी। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, इंडिया गेट। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, इंडिया गेट। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, इंडिया गेट। तो पता ही है, इंडिया गेट। इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र से संबंधित है, नाट्य मंच, यानी नाटक करते हैं। इब्राहिम अलकाजी क्या करते हैं, नाटक। इब्राहिम अलकाजी क्या करते हैं, नाटक। इब्राहिम अलकाजी, अलकाजी, काजी ऐसे याद रखिए, काजी नाटक करते हैं जी, वही है इब्राहिम अलकाजी, नाटक। काजी नाटक करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र में संबंधित है, अच्छा, अलकाजी, काजी नाटक करते हैं, वही। आगे आते हैं 27, शास्त्रीय असम। भीमसेन जोशी क्या है, ये भी संगीत बजाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, शास्त्रीय संगीत। भीमसेन जोशी कैसे संबंधित है, शास्त्रीय संगीत से। भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत, कैसे हमको भी भूल जाते हैं यार। भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत, भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत, भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत, बस ऐसे ही 10 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। फिर कल पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है, हरियाणा। रागनी, हरियाणा। नहीं होगा वो हनी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हनी सिंह का गाना आया था, सुंदर रागिनी हूँ, ऐसे जो गाना है रैपर में, आप लोग सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। तो हनी सिंह कहाँ का है, पंजाब का। उससे बगल में याद रखिए हरियाणा का, कहाँ, हरियाणा, रागनी, हरियाणा। अमृता शेरगिल क्या है, चित्रकार है। आगे 81 खुद से पढ़ लीजिए। 82, जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत। 81 है कोलट्टम और छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कोलट्टम है आंध्र प्रदेश से, छोलिया है उत्तर प्रदेश से। जुबिन मेहता क्या है, संगीतकार है। जुबिन मेहता, अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, उसमें मेहता साहब क्या बजाते हैं, गाना गाते हैं, वहां से याद रखिए जुबिन मेहता गाना गाते हैं, मेहता जी, ठीक है। NFI का मुख्यालय कहाँ है, फिल्म के लिए वो पीछे पढ़ाए थे, पुणे। नेक्स्ट, जैन मंदिर थोड़े खजुराहो, सही में नहीं खाता, ये गलत हो जाएगा। कलमकारी, कलम, हाँ एक क्वेश्चन आया है, हम सेट मारे थे तो आया था। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है, तो कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र। कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र। दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र। कलमकारी दक्षिण भाषा में हस्तचित्रित सूती वस्त्र है, बस इसको याद है। कलमकारी दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बस इतना ही याद कर, नहीं ये छोड़ देते हैं। 86 के जो 86 क्वेश्चन नंबर है ये अगले क्लास से मतलब अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग इसको